सप्तापर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य ददातु मे। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आर्य समाज के नियमों की व्याख्या चल रही थी। उस क्रम को आगे बढ़ाने से पहले ईश्वर महिमा का एक भजन लेंगे। ये भजन आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र जी दहलवी। वो अक्सर इस भजन को गाया करते थे। उनका प्रिय भजन है, जिसमें तेरा नहीं विकास ऐसा कोई फूल नहीं है, जिसमें तेरा नहीं विकास ऐसा कोई फूल नहीं है। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। सबका एक तू ही सिर मोर, इसमें कुछ भी भूल नहीं है। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। तुझसे पाकर करुणा कंद मुनिवर पाते हैं आनंद। तुझको पाकर करुणा कंद मुनिवर पाते हैं आनंद। तेरा प्रेम सच्चिदानंद किसको मंगल मूल नहीं है। तेरा प्रेम सच्चिदानंद किसको मंगल मूल नहीं है। प्रेमी भक्त प्रमाद विशार मांगे मुक्ति पुकार पुकार। प्रेमी भक्त प्रमाद विशार मांगे मुक्ति पुकार पुकार। सबका होगा सर्व सुधार जो पे तू प्रतिकूल नहीं है। सबका होगा सर्व सुधार जो पे तू प्रतिकूल नहीं है। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। तेरे गाए गाए गुण ग्राम करनी करते हैं निष्काम। तेरे गाए गाए गुण ग्राम करनी करते हैं निष्काम। मन में है शंकर सुख धाम जिनके संशय सूल नहीं है। मन में है शंकर सुख धाम जिनके संशय सूल नहीं है। मैंने देख लिया सब ठौर तुझ सा मिला न कोई और। जिसमें तेरा नहीं विकास ऐसा कोई फूल नहीं है। तो पिछले दिनों हमने देखा था आर्य समाज के दूसरे नियम के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो परमपिता परमात्मा के 22 गुण बताए हैं, उनमें कुछ गुणों की चर्चा हो गई थी। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, यहाँ तक की चर्चा पिछले दिनों कर चुके हैं। आज इसके आगे का जो गुण है वो न्यायकारी, उसको लेंगे। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। इसको कह सकते हैं सबसे अधिक न्यायकारी या परम न्यायकारी, या जिससे अधिक न्याय करने वाला कोई हो नहीं सकता, उसको उस तरह का है परमपिता परमात्मा। इसकी ईश्वर की इस व्यवस्था को हम सर्वत्र देख सकते हैं। यदि हम आपस में एक दूसरे के शरीरों की रचना को देखेंगे तो उससे ही विदित हो जाता है कि परमपिता परमात्मा ने सभी के साथ न्याय किया है। सभी मनुष्यों के शरीरों की रचना जो है लगभग एक जैसी है। 2 हाथ 2 पैर,
आँख, नाक, कान, मुंह, पांच ज्ञानेंद्रियाँ, पांच कर्मेंद्रियाँ परमपिता परमात्मा ने सबको दी हुई हैं। इसमें भी किसी किसी के पास कुछ कम होती हैं, तो वो भी न्याय व्यवस्था के कारण ही है, कर्मफल व्यवस्था के कारण है। किसी किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आँख नहीं होती या कान नहीं होते। तो इस तरह की व्यवस्था भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था के कारण है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिस प्रकार की सृष्टि इस पृथ्वी पर है, उसी प्रकार की सृष्टि दूसरे सौरमंडलों में, दूसरी आकाश गंगाओं में, जहाँ जहाँ भी सृष्टि है, परमपिता परमात्मा ने इसी प्रकार जीव जंतुओं की रचना की है। क्योंकि ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी और न्यायकारी है। अंतर केवल इतना हो सकता है, जिस तरह से भारतीय लोगों में और चीन के लोगों में थोड़ा बहुत जलवायु का अंतर देखने को मिलता है, या जापान के लोगों में, विदेशी लोगों में। से शरीर की रचना सभी की एक जैसी है। न केवल शरीर की रचना एक जैसी है, बल्कि जो जीवन मूल्य हैं उनको भी परमपिता परमात्मा ने स्थापित किया है, उनके साथ भी न्याय किया है। उदाहरण के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम होते हैं योग दर्शन में। और इनको ये जीवन मूल्य की दृष्टि से देखें तो ये सभी को प्रिय हैं। चाहते तो सभी यही हैं कि सबका आचरण जो है वो सत्यमय आचरण हो। भले कोई व्यक्ति झूठा आचरण कर रहा हो, लेकिन वो दूसरों से यही अपेक्षा करता है कि उसके साथ सत्य का व्यवहार हो। तो ये जो न्याय है, ये किसने किया है? परमपिता परमात्मा ने। इसी तरह से अहिंसा, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके साथ कोई हानि नहीं हो, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाए मन, वचन और कर्म से। ये हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु वो हिंसा से बचना चाहता है। तो ये जो न्याय है, ये किसने प्रस्तुत किया है? किसने ये सभी के मनों के अंदर इसको प्रेरित करके न्याय की व्यवस्था की है? ये परमपिता परमात्मा की सर्वव्यापकता के कारण ही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना। हमारी वस्तु की यदि चोरी हो जाती है तो हमको कष्ट होता है। इसी तरह हर एक प्राणी को कष्ट होता है, और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की भी वस्तु बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति की नहीं लेनी चाहिए। ये न्याय सभी के अंदर, सभी के मनों के अंदर किसने भरा हुआ है? परमपिता परमात्मा के कारण है। वो न्यायकारी है। सभी चाहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हो, तो ये किसके द्वारा है? परमपिता परमात्मा। सभी चाहते हैं कि अपरिग्रह का यदि हम पालन करेंगे तो आनंद में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये किसकी तरफ से है? परमपिता परमात्मा की तरफ से। तो जितने भी जीवन मूल्य हैं उसमें न्याय व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने दी हुई है। इसके अलावा हम विभिन्न योनियों को देखें, कुछ लोग कह सकते हैं कि परमपिता परमात्मा ने विभिन्न प्रकार की योनियाँ क्यों बनाई हैं? ये भी उसकी न्याय व्यवस्था के कारण है। कुछ भोग योनियाँ हैं और मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है। यहाँ हम कर्म कमाते हैं, थोड़े बहुत भोग भी भोगते हैं भोग प्रवृत्ति के कारण। और अन्य योनियों में तो केवल भोग योनियाँ हैं, वहाँ जीव जंतु केवल भोगों को पूरा करने जाते हैं। मनुष्य योनि में आकर के यदि किसी ने बहुत ज़्यादा मांस खाया है, मांसाहारी व्यक्ति रहा है, तो परमपिता परमात्मा उसको सुधारने के लिए अगले जन्म में उसको मांसाहारी पक्षी या मांसाहारी पशु बनाएगा। किसी विद्वान ने कहा है कि ये जो जितनी भी विभिन्न योनियाँ हैं, ये सब परमपिता परमात्मा की एक प्रकार की जेलें हैं। इनमें इस जीवात्मा को कैद करके रखा हुआ है सुधार के लिए। यहाँ संसार में ही हम देखते हैं कि जेल में कैदियों को क्यों रखा जाता है? क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है। कुछ समय उनको रख करके ऐसा माना जाता है कि उनमें सुधार होगा। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने इन शरीरों की रचना करके और सभी जीव जंतुओं को कैद किया हुआ है। इस तरह से बांधा हुआ है बिना रस्सी के कि बिना उसकी अनुमति के कोई उस जेल खाने से निकल भी नहीं सकता।
ये सांसारिक जेल खाने हैं, इनसे तो व्यक्ति भाग जाता है, लेकिन इस शरीर से परमपिता परमात्मा की बिना व्यवस्था की कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ सकता। इसी तरह से अब जैसे पशुओं की योनियों में किसी मांसाहारी व्यक्ति को भेज दिया तो वो सुधार के लिए भेजा है। मनुष्य रहते हुए वो मांस का व्यापार करेगा, दूसरे लोगों को प्रेरित करेगा, मांस खाएगा और खिलाएगा, तो इस तरह से वो बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता था। तो परमपिता परमात्मा ने उसको सुधार के लिए शेर बना दिया, चीता बना दिया, तेंदुआ बना दिया, चील बना दिया, गिद्ध बना दिया। ये सब इसीलिए क्योंकि वहाँ पर एक सीमित मात्रा में आपको मांस मिलेगा, उससे अधिक आप कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे, अधिक हानि नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो मांस खाने की, मांस की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे सुधरेगी। इसी तरह से जो लोग भोजन अधिक करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, उनको अगले जन्म में विचार कीजिए यदि हाथी बना दिया जाता है तो हाथी को भूख बहुत होती है, उसको भोजन की पूर्ति भी सहज में नहीं होती। तो परमपिता परमात्मा ने ये व्यवस्था इसलिए ये एक प्रकार की जेलें हैं। कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा बोलता है, गाली गलौज भी करता है, अगले जन्म में पक्षी बना दिया। पूरे दिन बोलते रहो, बोलने का अभ्यास धीरे धीरे कम होगा। तो ये जितने भी योनियाँ हैं वो परमपिता परमात्मा ने न्याय व्यवस्था के कारण, न्यायकारी गुण के कारण, सुधार की दृष्टि से सभी योनियाँ बनाई। कर्म के आधार पर परमपिता परमात्मा हम सभी को विभिन्न योनियों में भेजता है, जिसको शास्त्रों में कहा गया है जाति, आयु और भोग। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारी जाति निश्चित होती है। जाति का अर्थ ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, वो चमार है, कोई दूसरा है। ये तो जातियां संसार में हम लोगों ने बना रखी। ईश्वर की व्यवस्था में इस प्रकार की कोई जाति नहीं है। 4 वर्ण जो है ऋषियों के द्वारा निर्धारित हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो तो कर्म के अनुसार हैं। इसके अलावा संसार में जो हजारों प्रकार की जातियां दिखाई दे रही हैं, ये सब हम लोगों ने अपने अज्ञानतावश बना रखी। ईश्वर की व्यवस्था में केवल एक जाति है और उसका नाम है मनुष्य जाति। इसी तरह से अलग अलग प्राणियों की अलग जातियां हो सकती हैं। मनुष्यों में केवल एक जाति है, वो मनुष्य जाति। दूसरी पशु की जाति, पशुओं में गधा है, गधा एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, गाय की एक जाति है, तेंदुआ है, बारहसिंगा है, हिरन है, ये सब अलग अलग जातियां हैं। तो कर्म के अनुसार जाति और उसकी आयु और उसके भोग निर्धारित होते हैं। जाति परमपिता परमात्मा ने एक बार निर्धारित कर दी कि आपको मनुष्य बनना है या बारहसिंगा बनना है, तो वो निश्चित हो गया। आयु उसने निर्धारित कर दी, भोग भी दे दिए। अब उन भोगों को आप बहुत जल्दी भोग लेते हो, बहुत जल्दी पूरा कर लेते हो, तो उसका असर आयु पर भी पड़ेगा, और आयु कम होने से फिर आपकी जाति भी बदल जाएगी, मृत्यु होने पर दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये सब जाति, आयु और भोग की जो व्यवस्था है, ये परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से चलती है। इसी तरह से संसार में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, फिर भी दुख आते हैं। सुख दुख देता कौन अपार, ज्ञानी जन के प्रश्न भले ये कारण ब्रह्म है यहाँ है कौन, जगत रचा है किसने अद्भुत, जीवित किससे जगती मौन, कैसे हैं सब कार्य प्रतिष्ठित, सुख दुख देता कौन अपार, किसके नियमों से प्रेरित है न्याय दया का ये प्रस्तार। न्याय और दया का ये प्रस्तार न्यायकारी परमपिता परमात्मा के नियमों से चल रहा है। नहीं चाहते हुए भी सुख और दुख, सुख तो हर एक व्यक्ति चाहता है, दुख कोई चाहता नहीं, फिर भी दुख आते हैं। दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को जानता हूँ पर छोड़ नहीं सकता हूँ। तो धर्म को जानता हूँ, प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए सुख नहीं मिलेंगे, और अधर्म को जानता है, निवृत्ति नहीं है, तो दुख आएंगे। तो सुख और दुख के थैले व्यक्ति लेकर के घूमता है। जिस तरह से पाप और पुण्य के कारण सुख और दुख आते हैं, और पाप और पुण्य जो होते हैं वो व्यक्ति राग और द्वेष के वशीभूत होकर के करता है। एक थैला पाप का है, दूसरा पुण्य का है, जन्म जन्मांतर से हमारे साथ
अंतःकरण में बंधे हुए हैं, वो उनमें पाप और पुण्य भरता रहता है। जब जिसका जहाँ फल मिलना होता है परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हम सभी को मिलता रहता है। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। इसी तरह से ईश्वर की न्याय व्यवस्था को दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो परमपिता परमात्मा उसके साथ तुरंत न्याय करता है और वहीं पर उसको आनंदित कर देता है। उदाहरण के लिए आप कोई परोपकार की योजना, कोई वेद प्रचार की योजना, कोई दूसरों के लाभ की योजना यदि आप बनाते हैं ईश्वर भक्ति की, तो आपका मन आनंद से, उत्साह से, उमंग से, निर्भयता से भर देगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। इसके विपरीत यदि आप उल्टा काम करने का सोचते हैं, चोरी करने की सोचते हैं, झूठ बोलने का सोचते हैं, दूसरे को धोखा देने का सोचते हैं, उसी समय न्याय मिलता है। परमपिता परमात्मा उसी समय आपके मन में लज्जा, भय और शंका उत्पन्न कर देता है। ये क्या है? ईश्वर की न्याय व्यवस्था सबके साथ है, एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। तो सबके साथ होने के कारण ईश्वर परम न्यायकारी है। कहीं भी देख लो ईश्वर, आप इन पेड़ पौधों को देख लो, जितने एक पेड़ के सभी पत्ते एक जैसे हैं, ईश्वर का न्याय है। उस पेड़ के सारे पत्ते एक जैसे होंगे। पत्ते पत्ते पर कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। दे भोजन कीड़ी कुंजर को, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। दिन रात न्याय में न फर्क पड़े, पर लगी कचहरी कहीं नहीं। कचहरी कहीं नहीं लगी हुई है, फिर भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी, वकील और गवाह, ये इनकी ज़रूरत अल्पज्यता के कारण होती है। जज को पता नहीं है कहाँ किसने क्या अपराध किया है, तो उसको गवाही चाहिए। परमपिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जिस समय व्यक्ति गलत कार्य करने की सोचता है उसी समय उसकी पकड़ में है। तो ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के कारण ही न्याय को महर्षि दयानंद सरस्वती ने धर्म का पर्यायवाची भी कहा है। धर्म का दूसरा नाम न्याय है। जिस तरह से ईश्वर न्यायकारी है, हम लोग भी न्यायकारी बने, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, यही धर्म है। और एक बात और हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि किसी के पाप कभी क्षमा नहीं होते। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है, यदि पाप क्षमा कर देगा तो अन्याय हो गया। ईश्वर परम न्यायकारी है, पाप कभी क्षमा नहीं होते। इसलिए गीता में कहा गया है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं पंडित लेखराम, ऋषि दयानंद के पश्चात उनके बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। तो एक बार उनका व्याख्यान हो रहा था इसी विषय पर, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और उसी सभा में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुगला नाम का डाकू था, वो बैठा हुआ था। उसने जब पंडित जी का व्याख्यान सुना तो उसने कहा कि सभी फलों का फल अवश्य, सभी कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तब तो हमको बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा, बहुत दंड मिलेगा। तो उसने कार्यक्रम के अंत में पंडित लेखराम जी से पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं। उसने कहा, पंडित जी ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि आज से आप गलत काम, चोरी डकैती करना छोड़ दो, आगे के लिए बच जाओगे, लेकिन पीछे आपने जो कर्म किए हैं उनसे आप बच नहीं सकते। उसने कहा, हमसे तो लोगों ने कहा था कि गंगा स्नान कर लेना, सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह के जो लोगों ने प्रलोभन दे रखे हैं कि गंगा स्नान कर लो, पुष्कर स्नान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, भागवत बिठा लो, इन सब कामों से तो पापों को बढ़ावा मिलता है। परमपिता परमात्मा का ये गुण है कि वो न्यायकारी है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, कोई व्यक्ति यदि गिर गया, मान लो छत से गिर गया, तो उसकी टांग टूट गई, उसका दर्द तो होना ही है। इसी तरह से जो पाप हमने कर लिया है उसका फल तो मिलना ही है, जो पुण्य किया है उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। पाप का भी फल देगा, पुण्य का भी फल देगा। हर जगह उसकी न्याय व्यवस्था चल रही है। आपने भोजन किया है, क्या भोजन किया है? अच्छा भोजन किया है, शरीर स्वस्थ बनेगा। उल्टा सीधा भोजन शरीर के अंदर डाल दिया है तो भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था चलेगी। भोजन अंदर पहुंचने के बाद फिर आपके हाथ में नहीं है, फिर ईश्वर की व्यवस्था से वो पचता है।
तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था सर्वत्र है। कर्म करने के पश्चात ईश्वर के पाले में वो गेंद पहुंच जाती है। जो कर्म हमने कर लिया उसका फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए जो संत महात्मा लोग हैं, जो योग मार्ग के पथिक हैं, वो कहते हैं व्यक्ति को निष्काम कर्म करने चाहिए। सकाम कर्म जो हैं वो भी बांधते हैं। सकाम कर्म जो है, हम सकाम कर्म करते हुए भी धार्मिक रह सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, उसको किसी बात की कामना नहीं है कि मुझको ऐसा मिले तो हम ये कर्म करेंगे, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित हैं, वो कर्म सबसे अच्छे माने जाते हैं। इसलिए गीता में योगीराज कृष्ण ने उपदेश निष्काम कर्म का दिया है। यदि हमको मुक्ति के मार्ग पर चलना है तो प्रत्येक कर्म को करते जाओ और सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। किसी कामना की दृष्टि से हमको कोई कर्म नहीं करने हैं। सभी कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल। इसलिए